मध्य प्रदेश कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के प्रश्न बैंक के चरण में पांचवा वीडियो, जिसमें हम भाषा बोध के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये पार्ट 5 है आपके हिंदी गद्य के प्रश्न बैंक का। भाषा बोध के हम एक एक नंबर के प्रश्नों को इसके अंदर हल करेंगे। पिछले 4 वीडियो मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई में और परीक्षा की तैयारी में कारगर साबित हुए होंगे। अब हम 5वें वीडियो में देखते हैं भाषा बोध। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला सही विकल्प चुनिए में पहला प्रश्न आपका है, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर है बा। भाव व्यक्त करने वाले समूह को हम वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, शत्रुता का विपरीत। ये तो आप सबको पता होगा, शत्रुता का विपरीत होता है मित्रता। तीसरा प्रश्न है, सही वर्तनी है, यानी सही स्पेलिंग। तो इन चारों में से ऋचा शब्द के लिए आ वाला ऑप्शन सही है। ऋचा इस तरीके से लिखा जाएगा। चौथा प्रश्न है, सही शब्द है। तो इनमें भी सही वही वर्तनी बतानी है हमें। तो चौथा दा आशीर्वाद सही वर्तनी रूप होगा। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, मुंबई आप गए थे क्या। तो ये तो उल्टा पुल्टा टाइप का लग रहा है। अब इसको हमको सीधा करना है। तो इसको हम सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, क्या आप मुंबई गए थे। तो ये कहाँ लिखा है, आ ऑप्शन में, क्या आप मुंबई गए थे। तो ये आ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 6वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सीधी, शहडोल आदि जिलों की प्रमुख बोली कौन सी है। तो इन चारों जिलों में बघेली बोली बोली जाती है। 7वां प्रश्न देखते हैं, हमें पानी दो का शब्द रूप है। इसका शब्द रूप हो जाएगा मुझे पानी दो। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, कपड़ा 8 में दिया है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। तो हम कपड़ा को और क्या बोलते हैं, बसन बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा आ बसन। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा मुहावरा है। तो 4 ऑप्शन देखिए। तो इनमें से दा ऑप्शन, घी के दिए जलाना, ये मुहावरा है। बाकी ये कहावतें हैं तीनों। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम पहला प्रश्न देखेंगे, लोकप्रिय व्यक्ति का सभी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो पहले प्रश्न का हो जाएगा सम्मान। लोकप्रिय व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सम्मान। फिर दूसरा है, यद्यपि वे रिक्त स्थान हैं किंतु क्रोधी हैं। तो इसका हो जाएगा सज्जन। यद्यपि वे सज्जन हैं किंतु क्रोधी हैं। फिर तीसरा दिया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। तो इसका हो जाएगा 3। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रभाषा रिक्त स्थान की भाषा ठहराई गई है। तो राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा, जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई है। फिर 5वां प्रश्न है, माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा या माँ द्वारा सिखाई गई भाषा क्या कहलाती है। तो माँ द्वारा सिखाई गई भाषा कहलाती है मातृभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा।
फिर प्रश्न नंबर 6वां, जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह कहलाती है रिक्त स्थान। तो क्या कहलाती है? ये भाषा कहलाने लगती है। जब बोली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तो वो भाषा बन जाती है। अगला प्रश्न है, यदि वह आता तो मैं चला जाता। यह वाक्य कैसा है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। इसमें यदि वह आता तो वह संकेत किया गया है, तो मैं चला जाता, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। अब 8वां प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है। रिक्त स्थान में आएगा दर्पण। अगला है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होगा कठिन कार्य। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होगा कठिन कार्य। फिर अगला है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होगा आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलती है तब हम कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए, फिर अगला प्रश्न है, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जब हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती तब हम बोलते हैं दाल नहीं गली। तो इसका होगा सफलता ना मिलना या सफल ना होना। फिर अगला मुहावरा है, आँखें फेर लेना। आँखें फेर लेने का अर्थ होगा किसी पे ध्यान ना देना या बदल जाना। तो जब हम इसका होगा ध्यान ना देना। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 के सारे प्रश्न हो गए रिक्त स्थान वाले। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सत्य असत्य, प्रश्न नंबर 3। तो पहला, शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता नहीं। बिल्कुल नहीं, शब्दों का कोई भी समूह वाक्य नहीं कहला सकता। शब्दों का नियमों में बंधा, निश्चितता में बंधा समूह ही वाक्य कहलाता है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत कई उपबोलियाँ होती हैं। बिल्कुल सही है, एक भाषा क्षेत्र के अंतर्गत कई उपबोलियाँ होती हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या है? तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ अपने मुँह को मिट्ठू जैसा बनाना, ये बिल्कुल गलत है। चौथा प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है। यह भी बिल्कुल गलत है। 5वां, चिराग तले अंधेरे का अर्थ होता है चिराग के नीचे अंधेरा। यह भी गलत है। तो 3, 4, 5 ये तीनों लाइन से गलत हैं। फिर घर खीर तो बाहर खीर का अर्थ मिठाई खाना, यह भी गलत है। ये लाइन से चारों गलत हो गए। फिर 7वां प्रश्न है, भाषा का सीमित रूप विभाषा है। ये बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न, भाषा का संबंध मनुष्य की ध्वनि से होता है। यह भी बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहते। ये ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑफिशियल नहीं, नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। 10वां प्रश्न है, गगन का पर्यायवाची वसुंधरा। यह भी गलत है। गगन का पर्यायवाची आसमान होगा, आकाश होगा। तो यह हमने देख लिए कि ये गलत हैं। ये आपके सत्य असत्य हो गए। अब प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो हम देख लेते हैं, आपको 7 शब्द दे रखे हैं जिनकी जोड़ी मिलानी है। तो देखिए, पहला है ब्रज। तो
ब्रज भाषा, ये ब्रज की एक बोली है, इसे हम बोली से मिलाएंगे। ब्रज एक बोली का नाम है। फिर दूसरा है बोली का विकासमान स्वरूप। जब बोली विकसित होती है तो वह विभाषा बनती है। ठीक है, तो बोली का विकासमान स्वरूप जिसमें साहित्य सृजन होता है तो वो विभाषा कहलाती है। फिर तीसरा तुम घर मत जाओ, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा दर्शन शास्त्र को जानने वाला, तो एक शब्द में हम उसे क्या बोलेंगे? दार्शनिक, तो इसकी जोड़ी मिलेगी दार्शनिक से। पांचवा प्रश्न है पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द, तो ऐसा शब्द जो पूरी बात कह दे, तो पूरी बात जब हम कहते हैं तो वाक्य बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे वाक्य। माता पिता, तो माता पिता किस समास का उदाहरण है? इसमें दोनों ही पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर होते हैं द्वंद्व समास में, तो ये हो जाएगा द्वंद्व। फिर लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ का हो जाएगा मुहावरा, क्योंकि मुहावरे में कहा कुछ जाता है और लक्ष्य किसी और को किया जाता है। ठीक, तो ये आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। अगले एक शब्द या वाक्य वाले और दो नंबर वाले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।